वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सब रीजनिंग की क्लासेस पढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं क्लासेस रीजनिंग की पढ़ा रहा हूँ आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। और इसी चरण में एक नया वीडियो मैं आप सभी के बीच रीजनिंग की लेकर आया हूँ जो बेहद इम्पॉर्टेंट है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के सवाल आते रहते हैं। तो मैं इस समय रीजनिंग की क्लासेस आपको क्वेश्चन उसके सॉल्व करा रहा हूँ और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। उसी के चरण में जो है एक नई चीज़ मैं आज फिर शुरू करने जा रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन अब जो है ये दिया है। प्रथम क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ लिखा है एस, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है ये, ई आई एस एम ओ यहाँ लिखा है। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ जो इसका मतलब होता है टी, इसका मतलब होता है ई, इसका मतलब होता है जे, इसका मतलब होता है एस, इसका मतलब होता है एन, इसका मतलब होता है ओ। अब देखिए एस में यहाँ क्या किया है तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि इसका ये क्या लिखा जाएगा, ई ए आर टी एच डी बोल रहा है इसका क्या लिखा। जैसे इसको कह रहा है ये लिखा गया है तो ये कह रहा है अगला इसका क्या है, इसका क्या मतलब कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा क्या लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एस में +1 करते हैं तो क्या होता है एस टी होता है। फिर ये जैसे लिखा था वैसे ही यहाँ उतार दिया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर आई में +1 करेंगे तो आई +1 जे, फिर एस जैसे लिखा वैसे यहाँ उतार दिया है, कोई परिवर्तन नहीं। फिर एम में +1 कर दिया है तो यहाँ क्या हो गया +1 और ये ओ जैसे लिखा है वैसे क्या किया है उतार दिया है। ये अल्फ़ाबेट रिलेटेड सवाल, अलग अलग तरीके के अलग अलग सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब देखिए जिस तरह से सॉल्व किया उस तरह से इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले में +1 किया है तो ई का +1 करेंगे तो क्या हो जाता है एफ हो जाता है। उसके बाद जैसे लिखा है ये जो सेकेंड लेटर है उसमें जैसे लिखा है वैसे ऊपर उतार देंगे। जैसे सवाल सॉल्व किया वैसे नीचे वाला भी कर देंगे हम। आई का जे तो आर में हमने जो है यहाँ +1 किया, यहाँ +1 किया, आर एस यहाँ यस हो जाएगा। उसके बाद टी जैसे लिखा है वैसे उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं इसमें हुआ है। फिर यहाँ पर जो है +1 किया है एच आई जे तो यहाँ क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। एच आई है, इसके बाद आई आता है, आई है और फिर उसके बाद जो है डी जैसे लिखा है वैसे क्या करेंगे उतार देंगे। तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हुआ आपका FASTID, FASTID। तो क्या करना था इसमें ए पहले +1 फिर जैसे लिखा था जो लेटर उतार देना था, फिर +1 फिर जैसे लिखा था वैसे उतार देना था, फिर +1 फिर जैसे लिखा था वैसे उतार देना था। ये एक नए तरीके से ये भी सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको एक सवाल जो है ऐसा भी बता दिया जाए। ये पहला का आंसर जो है FASTID होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब दूसरा सवाल है, सेकेंड सवाल है। सेकेंड सवाल में क्या दिया है, अब देखिए लिख रहा है कि GLASP को लिखा है कि INCUR ये लिखा है। तो बोल रहा है कि PANDA को क्या लिखा जाएगा, पूछ रहा है। GLASP को INCUR लिखा है तो PANDA को क्या लिखा जाएगा। फिर हम उसी तरह से सवाल करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे उसी रिलेटेड, तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसी रिलेटेड इसको भी ऐसे भी सवाल करेंगे। GHI ये क्या हो जाएगा +2 किया है, LMN क्या किया है +2, यहाँ +2, यहाँ STU +2, यहाँ +2 क्या किया है, मतलब सारे में जो है वो +2 किया है। तो उसी तरीके से इसको भी हम +2 करेंगे तो P में +2 करेंगे तो PQR यहाँ क्या हो जाएगा R हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ +2 करेंगे तो यहाँ C हो जाएगा, NOP हो जाएगा, यहाँ पर DEF हो जाएगा, ABC हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर +2 क्योंकि यहाँ भी +2 किया गया था तो हमने नीचे वाला सवाल जो है यहाँ पर भी क्या किया +2 कर दिया। तो इसके बाद जो है जैसे ऊपर का सवाल सॉल्व किया वैसे तो ऊपर का भी तो PQR ABC NOP DEF ABC। इसका आंसर क्या हो जाएगा RCPFC। क्या करना था हमको +2 करना था, जैसे ऊपर +2 किया वैसे ऊपर नीचे +2 करके क्या कर दिया हमने आंसर ला दिया। ये जो है इसका
ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आंसर हो गया, ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया आपका RCPFC, ये आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर सवाल है, अब एक और सवाल नए तरीके का है, ये शब्दकोश के अनुसार लिखना है, शब्दकोश के अनुसार लिखिए, ये सवाल है, शब्दकोश के अनुसार आपको लिखना है, एक सवाल है। अब देखिए कैसे इसको लगाना है। पहले दिया है, देखिए पहला दिया है फ्लावर, क्या लिखेंगे FLOWER। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है फ्लो, FLOW। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है फ्लोर, FLOOR। चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है FLOUR। और पांचवा क्या दिया है, पांचवा दिया है FLAME। अब इसको शब्दकोश के अनुसार लिखने के लिए कह रहा है। ये कैसे सवाल लगता है, देखिए यहाँ O, यहाँ F, यहाँ F है, यहाँ FL है, FL है, FL है, FL है, सेम रहेगा तो उसको हम नहीं टच करेंगे, क्योंकि हमको शब्दकोश के अनुसार खोजना है। यहाँ O दिया, यहाँ O, लेकिन सबसे पहले शब्दकोश में A आता है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने 5 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है M है, A है, फिर यहाँ पर जो है यहाँ O दिखा है, तो यहाँ पर O लिख देंगे, तो A यहाँ पर फिर चलेंगे हम, तो M, ये तो MOPQRST, MNO, तो ये पहले हो गया है। इसके बाद M के बाद जो है यहाँ पर 3 लगा देंगे, O आता है, O लिख देंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर तो U आता है, UVW, तो U आता है, तो यहाँ पर U कर देंगे। उसके बाद जो है 2 नंबर पे जो है W आएगा, ये देखिए W लिखा है, तो इसका मतलब 2 नंबर पे जो है आएगा फ्लो, और उसके बाद जो है ये 1 नंबर पे जो है ये आ जाएगा, 1 नंबर पे आपका फ्लावर। क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे करके इसको सवाल को सॉल्व कर देंगे, तो सबसे पहले जो है ये आपका क्या होगा, आपका आंसर हो गया कि 5 3 4 2 1, इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये हमको ध्यान देंगे, पहले A लिखा है तो इसलिए हमने उसको पहले पे लिख दिया, फिर यहाँ पर जो है O यहाँ पर लिखा था तो O लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर O लिखा था, फिर यहाँ पर U लिखा था तो STUV, तो U चौथे नंबर पे, तो चौथा, फिर W आता है, फिर दूसरा, यहाँ पर ऐसे करके जो है क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। U यहाँ पर W है, यहाँ पर W करके जो है क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 3 4 2 1, ये कैसा सवाल था, ये जो था आपके सवाल जो है ये शब्दकोश के अनुसार सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अलग अलग तरीके के मैं आपको सवाल लगातार दिखाता रहूँगा, और सारे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, चाहे कोई परीक्षा आप दे लीजिए। अगला सवाल है, लिखा है अलग खोजिए, अलग कौन है। इसमें से एक से अभी सवाल हम लिख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि अलग कौन है। इस साथ चौथा नंबर सवाल है, ये क्या लिखा है इसमें, अलग कौन में छांटने के लिए लिखा है NARD, ये पहला है, फिर उसका है CPGL, फिर तीसरा लिखा है AUEQ। यहाँ पर जो है ये तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और ये पहला हो जाएगा। मतलब पहले का पहला, चौथे का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। पूछ रहा है इसमें से अलग कौन सा है, कौन सा इसमें से अलग है। अब इसको छांटना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पर NOPQR, तो यहाँ क्या हो गया, +4 हो गया। यहाँ पर ABCD, यहाँ क्या हो गया, +3 हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर CDEFG, तो क्या हो गया, +4 हो गया। फिर यहाँ पर PLMNOP, यहाँ पर क्या है, -4 है, क्या है यहाँ पे, -4। फिर यहाँ पर ABCDE, यहाँ पर +4 है। QRSTU, यहाँ पर क्या है, -4 है। तो अब क्या आपको समझ में आया, यहाँ पर जो है +4 -4 हो रहा है, फिर यहाँ पे +4 -4 है, तो ये दो तो एक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें +4 तो हुआ है, लेकिन इधर जो है +3 हुआ है। तो यहाँ पर +-4, ये वाला जो है ये कॉमन है, ये दोनों, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। यही आपका जो है यहाँ पर +3 किया था, लेकिन यहाँ पर +4 -4, यहाँ +4 -4, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा।
तो ये चौथा सवाल था। ऐसे ऐसे सवाल जो है अलग करने के सवाल भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है कि नंबर गिन लिए जाते हैं, उसके बाद जो है उसको जो है सॉल्व कर दिया जाता है। ये चौथा सवाल था। 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर क्या सवाल है, लिखा है MNOP ये पूछा है। तो सवाल जो होता है इस थोड़ा सा ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर m है, n फिर जगह छोड़ दिया है, फिर जगह छोड़ दिया है, फिर यहाँ q लिख दिया है, फिर यहाँ पर m, फिर जगह छोड़ा है, फिर o, फिर जगह छोड़ा है, फिर q। ये वाला सवाल आपको लगवाया था मैं। फिर यहाँ पर m, फिर n, फिर जगह छोड़ा है, फिर p, फिर q। पूछ रहा है कि क्या फिलअप होगा। ये सवाल आपको लगवाया गया था, तो फिर मैं एक बार अब इसको क्या करते हैं बताया था। सबसे पहले जोड़ते हैं, तो सबसे पहले इसकी गिनती करें कितना है, तो गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है ये, 15 है। कितना है ये, 15 मिल गया हमको। अब 15 का गुणनखंड करेंगे, तो 15 गुणनखंड जो है 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहले हम 5 गुणे 3 करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसी से आ जाएगा, क्योंकि ये सारे मिल रहे हैं संख्या, ये इसका काम नहीं लगेगा। अगर ये नहीं लगता तो फिर इसको लगाते। देखिए यहाँ MN है तो यहाँ O लिख देंगे, या देखिए तीसरे नंबर पर O है तो यहाँ O लिख देंगे, बस इसी में से छाड़ लेंगे हम। फिर यहाँ पर इससे नहीं मिलेगा, फिर यहाँ लास्ट में देखिए P है तो यहाँ P लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड नंबर में N है, N लिख देंगे, फिर O के बाद P है तो यहाँ P लिख देंगे, फिर MN यहाँ पर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, फिर वो लास्ट में अपने आप भरा हुआ है। तो 15 गुणे 3 कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा OPNPO। ये जो है इसका OPNPO, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 5 गुणे 3 किया। अगर इससे नहीं लगता तो 3 गुणे 5 करते हैं। सवाल आपको मैं बता दिया हूँ पहले ही। तो ये जो इसका आंसर जो है OPNPO हो जाएगा, इसका जो ये आंसर हो जाएगा। ये 5वां नंबर सवाल था। तमाम तरीके के सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे सवाल लगते हैं। 6वां सवाल है। देखिए 6वां सवाल क्या दिया है, लिखा है HE बराबर 26। क्या लिखा है, तो पूछ रहा है IF बराबर क्या होगा, IF बराबर क्या होगा पूछ रहा है। देखिए अब अल्फ़ाबेट आपको मालूम होना चाहिए। देखिए H है तो H का क्या नंबर पर आता है, ABCDEFGH, तो 8 नंबर पर आता है। फिर यहाँ E दिया है तो ABCDE, यहाँ पर E कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। हो गया। अब इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो जोड़ के कितने का 13, और 13 में 2 गुना कर देगा तो कितना जाता है, 26। ये 26 आया हुआ है, ऐसे 26 लाया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ABCDEFGHI, I का जो है वो मान होता है 9, तो 9 कर देंगे। फिर प्लस अपने मन से वो करना पड़ेगा, और 6 होता है, F का 6 हो जाएगा। तो 9 6 कितना होता है, 9 6 15 होता है, और 15 का 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 30 आपका आंसर आ गया। कैसे आया, यहाँ पर पहले H का मान जो होता है वो 8 होता है, F E का 5 होता है, वैसे I का यहाँ पर जो है 9 होता है, F का 6 होता है। फिर दोनों को जोड़ के 13 हुआ, फिर दोनों को जोड़ के 15 हुआ, फिर इसका 2 गुना कर दिया, तो मैंने भी इसका 2 गुना कर दिया। तो ये जो है आपका 30 इसमें आंसर। ये आपका मैंने ऐसे ये सवाल जो है लगेंगे, और ये आपका जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछा था कि IF का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे IF का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। IF का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल था। ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब 7वां नंबर सवाल दिया है। 7वां नंबर दिया है BLUE बराबर 1542, ABLE बराबर 1742। पूछ रहा है A बराबर क्या होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि A का मान क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है A बराबर क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमको कैसे पढ़ना, देखिए यहाँ B यहाँ सेम है, B यहाँ सेम है, तो यहाँ पे भी एक वर्ड सेम होगा। मान लीजिए एक सेम है, एक सेम है। फिर यहाँ L सेम है, L सेम है, तो यहाँ पर भी कोई एक शब्द सेम होगा।
तो यहाँ 4 सेम है, 4 सेम है, जो सेम होगा वो काट देंगे। फिर यहाँ पे ई सेम है, ई सेम है, यहाँ पे 2 सेम है, 2 सेम है। तो पूछ रहा है ए का मान, तो ए का मान अब क्या बचा ही है यहाँ पे भाई। एक जब हम एक काट दिए हैं तो 7 ही बच गया इसमें, तो 7 क्या हो जाएगा ए का मान। अब कोई पूछता है यू का मान क्या होगा, तो यू का मान भी यहाँ निकाल लेंगे, यू 5 हो जाएगा। यू का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने पूछा ये है यू ए का ही, लेकिन हम दोनों का भी निकाल सकते हैं भाई। यू का मान जो है यहाँ पे ये 5 हो गया, और यहाँ पर जो है ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान जो यहाँ पर 7 हो गया। और जो सेम था उसको हमने उससे काट दिया संख्या से, तो यहाँ पर जो है कोई पूछे कि ए का मान, तो 7 तो इसका आंसर हो जाएगा, और इसका जो है यू का जो है वो मान 5 हो जाएगा, कोड 5 हो जाएगा। तो ये जो है कोड मैंने दोनों का बता दिया आपको, कोई दोनों कोड यही होगा। ऐसे सवाल भी आते रहते हैं। हर तरीके के सवाल मैं आप सभी के बीच लेके लगातार आ रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे। 8वां नंबर सवाल दिया है, क्या दिया 8वां नंबर सवाल, लिखा है s बराबर माइनस r बराबर x मैंने गुणे p बराबर भाग और q बराबर प्लस किया है। पूछ रहा है कि 100 s 12 p 72 r 6 q 5। s बराबर माइनस किया है, तो यहाँ पर 100 माइनस 12 कर देंगे। p का मान भाग दिया तो भाग का ऐसे निशान बना के 72 कर देंगे भाग। r का मान x दिया तो यहाँ x कर देंगे 6, और यह प्लस कर देंगे 5। ये जो है अब इस समीकरण को हल कर देंगे। क्या हल करने के लिए आप जानते हैं, 12 6 जा 72, यहाँ क्या हो जाएगा 72 हो गया। यहाँ क्या हो गया 72, एक 6 बार में कट गया। उसके बाद ये 6 पहले से लिखा है तो 6, और यहाँ पर जो है 6 बन जा 6, यहाँ पर 1 हो गया। तो 100 माइनस ये 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है लेकिन यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। ऐसे जो है 100 क्या हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये प्लस माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो है प्लस का निशान है 4 हो जाएगा, और इसमें से प्लस जो है इसको जोड़ देंगे, और फिर 100 में जो है प्लस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 104 हो गया। तो 104 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। कैसे आया, मैंने सबका मान हमने रख दिया कि एस को माइनस करा था, देखो एस को मैंने यहाँ माइनस कर दिया। पी को कह रहा है भाग, तो मैंने पी का भाग ये निशान है, और उसके बाद आर को कह रहा था गुड़े, तो आर का मैंने गुड़े कर दिया, और फिर क्यू का कह रहा था प्लस, तो क्यू का मैंने प्लस कर दिया, और उसके बाद जो है इसको समीकरण को हल कर दिया। हल करने पर जो है ये 104 जो है आपका आंसर आ गया।